ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्या संजीवन साधना सेवा पीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है मित्रों। और आज हम कार्तिक पूर्णिमा का जो अवसर है, इस कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर हम एक नए कोर्स का आपके सामने पब्लिकेशन करने जा रहे हैं। और ये कोर्स है श्री महामृत्युंजय साधना। अगर आपको देखेंगे तो हम आज यह बुक महामृत्युंजय साधना का पब्लिश करने जा रहे हैं। काफी सारे लोग जो है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, परंतु इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसे लोग अनदेखा करते हैं, अथवा ये इतना बड़ी विद्या है, इतना बड़ा ज्ञान है कि जिसे बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है। काफी लोगों को यही लगता है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से सब कुछ हो जाता है, परंतु महामृत्युंजय साधना जो है, इसमें रस शास्त्र, भस्मों का उपयोग, अलग अलग औषधियों का प्रयोग और भी अन्य चीजें ऐसी है कि जो करने के बाद ही कोई इफेक्ट या अनुभव आ सकता है। और इस विद्या से लोग जो है अनजान है। तो इसमें हमने ये बुक जो है 1.5 साल की मेहनत के बाद, ये तो 6 महीने में ही इसके ऊपर रिसर्च होके ये हमने सब निकाला था, परंतु इसमें कुछ चीजें ऐसी थी कि वो ऐड करना जरूरी था, तो इसको थोड़ा लंबा समय लग गया। और 1.5 साल की मेहनत के बाद हम आज आपके सामने ये महामृत्युंजय साधना का बुक और महामृत्युंजय साधना का यंत्र, ये दोनों आपके सामने पब्लिश कर रहे हैं। इस बुक में महामृत्युंजय साधना का तर्पण विधान सिखाया है, महामृत्युंजय देवता, उसका मंत्र प्रयोग, और उस महामृत्युंजय शिव के जो अनुचर शक्तियां है, परिवार देवता है, फैमिली मेंबर्स है, उनका तर्पण कैसे करना है, उस तर्पण में कौन से भस्मों का प्रयोग करना होता है, कौन से औषधियों का प्रयोग करना होता है और किस प्रकार से उनको तृप्त करना होता है, ये सारी क्रिया इसमें सिखाई गई है। तथा इसमें शिवलिंग के ऊपर महामृत्युंजय का अभिषेक कैसे कर सकते हैं, तथा बहुत सारे लोगों के घर में जो है महामृत्युंजय का यंत्र होता है, तो महामृत्युंजय यंत्र की आवरण पूजा किस प्रकार से करनी है, ये सब कुछ इसमें हमने सिखाया है। तथा इसके साथ हमने नारियल के ऊपर बलिदान का विधान कैसे करना होता है, उसी के साथ जो है एक प्रकार से चूने का उपयोग महामृत्युंजय साधना में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि चूना जो हम पान में खाते हैं, वो जो चूना होता है जिसे कैल्शियम भी कहते हैं हम, उसका और महामृत्युंजय शिव का एक औषधीय शास्त्र से बहुत गहरा नाता है, तो उसका उपयोग कैसे करना है। तथा 3 प्रकार की मंडल पूजा हमने सिखाई है, वो सब कुछ जो है हमने इसमें सिखाया है। रिकॉर्डेड वीडियो के लिंक्स हम प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ये बुक जो है बाय पोस्टल आपको भेज दी जाएगी और इसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। जिन्हें ये कोर्स करना है वो हमें जो नीचे मोबाइल नंबर दिया है उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे देखिए कि लिंक दी गई है, उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए तो हमारे वेबसाइट में ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल जाएगी। तथा हमने आपको थोड़ा सा इस बुक में हमने कौन सी साधनाएं सिखाई है उसकी झलक भी हम आपको दिखा देते हैं कि हमने क्या क्या सिखाया है इसमें। तो ये सारी चीजें हमने सिखाई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी साधना है कि जो आज अगर हम हिंदू लोग देखेंगे तो महामृत्युंजय मंत्र बहुत सारे लोग करते हैं। तो लोग महामृत्युंजय मंत्र का तो जाप करते हैं, परंतु उसका जो यूटिलाइजेशन है, उसका उपयोग है जो है, वो वास्तविक जीवन में कैसे करना है, ये हमें समझ में नहीं आता। काफी लोगों को यही समझ में आता है कि बाबा महामृत्युंजय मतलब एक्सीडेंटल जो योग होते हैं या दीर्घायु होने के लिए इनकी साधना करते हैं, परंतु मित्रों महामृत्युंजय जो शिव है ये सिर्फ एक्सीडेंटल और मृत्यु से बचाने के लिए इतनी सीमित मर्यादा नहीं है। महामृत्युंजय जो मंत्र है वो मोक्ष कारक भी कहा जाता है, क्योंकि मृत्यु का अर्थ क्या है। हाँ, मृत्यु का अर्थ ये होता है कि हमें हर समय मृत्यु से भय लगता है। अगर आपका गला किसी ने दबा दिया, हाँ, या कोई पिशाच बाधा आपके शरीर के ऊपर बैठ गई और वो आपको बीमार कर रही है और आपको मृत्यु का भय लग रहा है, तथा अगर आपको ये सब कुछ नहीं है और आप आध्यात्मिक शास्त्र में है, आध्यात्मिक जीवन में है और आध्यात्मिक जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते समय आपको सही रास्ता क्या है समझ में नहीं आ रहा है, तो
आध्यात्मिक जीवन भी क्या होता है कि आत्मा को समझने वाला विज्ञान, और आत्मा को समझने वाले विज्ञान में मृत्यु के विषय में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और यही मृत्यु का जो ज्ञान है, ये जो नचिकेता था, उस नचिकेता को भी ये मृत्युंजय विद्या यमराज जी ने दी थी। तो इसलिए यमराज जी का और महामृत्युंजय शिव का भी नाता है, यमराज जी का और श्री विद्या में वराही देवी का भी नाता है, और वराही देवी जो श्री विद्या साधना में है वो आज्ञा चक्र में आती है। और मृत्युंजय विद्या में त्र्यंबकम यजामहे जो वर्ड है, ये 3 नेत्रों से संबंधित है, और वराही देवी को भी आज्ञा चक्र निवासिनी कहा जाता है। और वराही और जो त्र्यंबकम शिव जो है, महामृत्युंजय शिव है, इनका रिफ्लेक्शन यमदेव जी है। तो मृत्यु का जो ज्ञान है, वो देने वाली जो शक्ति, वो जो विद्या है, वो मृत्युंजय विद्या है। ये सिर्फ आपको एक्सीडेंटल से बचाना या इतने सीमित चीजों के लिए नहीं है, इसमें बहुत सारे अलग अलग विषयों का ज्ञान है। आप जरूर लीजिए, जैसे जैसे साधना करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। काफी लोग जो है महामृत्युंजय के फोटो लेते हैं, घर में लगाते हैं, परंतु महामृत्युंजय के अगर आप फोटो देखेंगे तो 2 कलश नीचे है, 2 कलश ऊपर है, और ऊपर से पानी जो है नीचे वाले कलश में बह रहा है। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसका स्पेसिफिकेशन भी लोगों को पता नहीं होता कि ये 2 कलश यहाँ लेफ्ट साइड में, 2 कलश राइट साइड में ऐसे क्यों है, इसमें पानी बहने वाले वो पानी है क्या है, ये भी पता नहीं होता है। तथा अगर आप ओरिजिनल महामृत्युंजय की अगर फोटो देखेंगे तो उनके लेफ्ट साइड में एक हिरन दिखता है, मृगी मुद्रा, ये मृगी मुद्रा है, ये हिरन दिखता है। तो ये हिरन भी क्यों है, ये मृग क्या दर्शाता है, ये सारी चीजें जो है ये हमने इस कोर्स में डिटेल्स में स्पेसिफिकेशन दिया गया है कि ये 2 ऊपर के कलश क्या दर्शाते हैं, हाँ, नीचे वाले कलश क्या दर्शाते हैं। ये मृग जो है, ये मृगी मुद्रा है। हाँ, ओरिजिनल फोटो देखेंगे तो भगवान शिव के हाथ में आपको मृग दिखाई देगा, उसके पैर पकड़े हैं भगवान शिव ने, मतलब क्या है, मृत्यु के भय को पकड़ना। दूसरा अर्थ होता है कि मृग के अंदर जो कस्तूरी मृग होता है, उस मृग का चमड़े के ऊपर बैठकर पहले के जमाने में यह साधना की जाती थी और अदृश्य शक्तियों को खींचा जाता था। दूसरा की कस्तूरी थी, कस्तूरी मृग जो था उसके पेट में जो कस्तूरी होती है, उस कस्तूरी के प्रयोग से महामृत्युंजय यंत्र बनाए जाते थे और शरीर के ऊपर कुछ यंत्रों के लेपन किए जाते थे, कुछ प्रयोग थे। तो ये स्पेसिफिकेशन मृग का हो गया। उसी प्रकार से स्पेसिफिकेशन हमने इन कलशों के बारे में भी इस कोर्स में बताया है। तथा इस कोर्स में हमने बहुत सारे लोगों के घर में जो ये फोटो होता है इसमें त्रिशूल नहीं है। एक्चुअली ओरिजिनल फोटो जो है इसमें त्रिशूल है, डमरू है और भी कुछ चीजें हैं। ये चीजें हमें समझनी आवश्यक है। तो ये सब कुछ जो है इसमें हमने सिखाया है इस बुक में। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो जरूर ये कोर्स कर लीजिए। हमने इसमें इतना तक बताया है कि महामृत्युंजय मंत्रों के जो 32 बीजाक्षर होते हैं, इन 32 बीजाक्षरों का क्या संबंध है शुक्र से, ये भी बताया है। और ये महामृत्युंजय विद्या तो लोग जानते हैं कि ये मार्कंडेय ऋषि को मिली थी। जब मार्कंडेय ऋषि के पीछे यमराज पड़े हुए थे मृत्यु के लिए, तो मार्कंडेय ऋषि ने शिवलिंग को गले से लगाया, छाती से लगाया और भगवान शिव को एक प्रकार से पुकार लगाई। तो लोग इस कथा को ऐसे देखते हैं कि भगवान शिव ने मंत्र दे दिया महामृत्युंजय का और मार्कंडेय ऋषि के जीवन बचाए यमराज से। परंतु वो एक प्रकार से अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस कथा को देखे तो मार्कंडेय ऋषि मतलब क्या है कि जिसे मृत्यु का ज्ञान नहीं है, जिसे ये स्थूल शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म जगत का ज्ञान नहीं है, जिसे मोक्ष को समझने का ज्ञान नहीं है, वो भय जो हमारे शरीर में होता है, वो भय स्वरूप मार्कंडेय मुनि जब शिवलिंग को एक प्रकार से पकड़ते हैं और शिव जी को पुकारते हैं, तो शिव जी उन्हें इस मंत्र के द्वारा मृत्यु का विज्ञान बताते हैं। तो यह मृत्यु का विज्ञान बताने के बाद उनके शरीर के अंदर का जो भय है मृत्यु का, वो निकल जाता है। तो ये एक कथा का मेन सारांश है। तथा मार्कंडेय मुनि के बाद ये जो विद्या मिली थी, ये शुक्राचार्य को मिली थी।
अगर आप महामृत्युंजय साधना का अगर उसका विज्ञान देखेंगे, बियॉन्ड साइंस देखेंगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा जो नवग्रह है, सूरज से लेके जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और राहु, केतु, ये सारे जो ग्रह है, इन नवग्रहों में सिर्फ शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है कि जो अपने आसपास एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और बाकी के जो ग्रह है जैसे कि बुध है, मंगल है, गुरु है, शनि है, ये सारे ग्रह जो है वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, और सिर्फ शुक्र ग्रह जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। 9 ग्रहों में सिर्फ शुक्र की महादशा जो होती है वो 20 साल होती है, यानी शनि इतना लेंदी है, शनि इतना लंबा खींचता है, गुरु इतना लंबा ग्रह है, फिर भी गुरु की महादशा 16 साल होती है, शनि की महादशा 19 साल होती है, और शुक्र जो है इतना छोटा ग्रह होकर भी उसकी महादशा नवग्रहों में सबसे लंबी महादशा है, 20 साल की महादशा है। तो इसका रहस्य महामृत्युंजय साधना से क्या है, ये सब कुछ जो है हमने इस साधना में बताया है। शुक्र ग्रह और शुक्र देव जो थे उनका रहस्य क्या है, ये भी हमने इसमें बताया है। इवन भगवान शुक्र यानी जो शुक्र देव जी जो थे, ऋषि शुक्र जो थे, जो असुरों के गुरु थे, उनका जो शरीर में जब भगवान शिव ने उनको निगल लिया था, और निगलने के बाद भगवान शिव से उन्होंने प्रार्थना की थी कि आप आपके शरीर से हमें बाहर निकालिए, तो भगवान शिव ने उन्हें अपने लिंग के द्वारा, रज के द्वारा, जिसे रज यानी शुक्र कहा जाता है, रज को, उसके द्वारा, लिंग के द्वारा उनको बाहर निकाला था। तो इसलिए शुक्रदेव को नाम पड़ा शुक्रदेव। तो शुक्रदेव और शुक्र, इनका रिलेशन है। शुक्र ग्रह जो है वो शुक्र तत्व को जल तत्व कहा जाता है। तो इनका सबका कनेक्शन क्या है, ये भगवान महामृत्युंजय साधना, महामृत्युंजय मंत्र, शुक्र ग्रह, शुक्र देव, 32 बीजाक्षर, ये 20 साल की महादशा, ये हमारे जो कुंडली में जो मारक दशाएं होती है ज्योतिष शास्त्र की, तो इनका क्या क्या संबंध है ये इसमें हमने बताया है। और महामृत्युंजय साधना का ये जो प्रॉपर रिचुअल्स हमने सिखाया है, ये इंडिया में पहला एक ऐसा रिचुअल है जो आज तक किसी ने भी सिखाया नहीं है। सभी जगह पे महामृत्युंजय का सिर्फ मंत्र की दीक्षा देते हैं, परंतु मंत्र की दीक्षा देने से कुछ नहीं होता। इसके अंदर जो विज्ञान है, उसके बाद इसके अंदर जो आयुर्वेदिक शास्त्र है, जो आपको अपने बॉडी पर, अपने शरीर के ऊपर जो उसका यूज करना है, वो इसमें हमने डिटेल्स में तर्पण, अभिषेकम, मंडल पूजा और नारियल के बलिदान के द्वारा इसमें सिखाया है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि कौड़ियों का भस्म जो होता है, ये जो कौड़िया है, ये कौड़िया का भस्म जो होता है, ये महामृत्युंजय में अर्पण करते हैं, तर्पण में अर्पण करते हैं, अभिषेकम में अर्पण करते हैं, होमम में अर्पण करते हैं। तो ये इस भस्म के साथ और भी कुछ भस्मों के प्रयोग जो है इसमें हमने बताए हैं, आप जरूर इसका लाभ ले लीजिए। और ये साधना जो है महामृत्युंजय, ये सिर्फ आरोग्य के लिए नहीं है। अगर घर में आपके कोई निगेटिव एनर्जी है, या किसी ने काला जादू आपके ऊपर किया है, मृत्यु का अर्थ सिर्फ डेथ नहीं होती जो आप समझते हैं। मृत्यु का अर्थ ये भी होता है कि हम वास्तविक जीवन में बिजनेस के लिए या नौकरी में या किसी चीज के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो संघर्ष होता है। जो संघर्ष होता है उसको भी एक मृत्यु संवेदना कहते हैं। और उस मृत्यु संवेदना को नष्ट करना, किसी भी चीज को हासिल करने में जो निगेटिव ग्रहों की बाधाएं आती है, किसी ने काला जादू हमारे ऊपर किया है, अगर किसी बीमारी का डायग्नोस अच्छा नहीं हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि उन सारे विषयों के लिए महामृत्युंजय साधना एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है। आप जरूर इस साधना को कर लीजिए। और ये साधना आप देखिए, ये बुक हमने आपके सामने पब्लिश की है, और ये बहुत बढ़िया से हमने आपको इसमें बताया है कि कैसे कैसे ये साधना करनी है। रिकॉर्डेड वीडियो के लिंक सभी आपको दिए जाएंगे और ये बुक आपको दी जाएंगी, तो ये जरूर इसका लाभ ले लीजिए। पूरे इंडिया में ये फर्स्ट ऐसी साधना है जो हम पब्लिश कर रहे हैं विथ बुक। अभी तक ये साधना किसी ने पब्लिश नहीं की है, तो इस साधना का जरूर लाभ लीजिए। और इस साधना के साथ मेनली आवरण पूजा कैसे करनी है यंत्र की, ये भी बताया है हमने, तो जरूर लाभ ले लीजिए इसका।
और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है और मेरा मोबाइल नंबर भी 9860395985 आपके सामने है, तो मुझे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। पूरा लिंक पढ़िए और जरूर हमें बताइए और जरूर दूसरे लोगों को भी इस कोर्स के बारे में बताइए। तो आप सभी का धन्यवाद। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और भी हम महामृत्युंजय साधना के विषय में नॉलेज आपको आगे जरूर देंगे मित्रों। धन्यवाद।